गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। एक बार सुसिद्धार्थ गुरु जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोलते हैं, गुरु जी कुछ चीज़ों का मेरे में मन में संशय है। गुरु जी बोलते हैं कि बेटा जिन चीज़ों का संशय है पूछिए। यहाँ पे सुसिद्धार्थ बोलते हैं, गुरु जी मैंने देखा है कुछ लोग सारे जीवन लेबर क्लास रहते हैं, उसके आगे उनकी सोच नहीं होती। उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं, सर्विस क्लास होते हैं, जॉब में बहुत राइज करते हैं, अपने ओनर्स को लाखों करोड़ों रुपया कमा के दे देते हैं, लेकिन कभी भी वो खुद ओनर नहीं बनते। इसके बाद आते हैं कुछ लोग एंटरप्रेन्योर हैं, वो इन लोगों से काम तो ले लेते हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योर ही बने रहते हैं, आगे वो सिद्ध नहीं बनते। इसका क्या रीज़न है, मुझे समझाइए। तो यहाँ पे गुरुजी सुसिद्धार्थक को बोलते हैं कि बेटा सुसिद्धार्थक, मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी समझ लो या बिजनेस मॉडल है वो बताऊंगा, और आप के क्वेश्चन का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इसमें आंसर होगा। सुसिद्धार्थक हाथ जोड़ के बोलता है, गुरुजी कृपा करो। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा आपको एक चीज़ मालूम है कि जो एक मॉडल है म्यूल, जिसे खच्चर बोला जाता है, म्यूल, म्यूल ऑपरेटर एंड म्यूल म्यूल जो है ऑनर, तो इसको अगर आप समझोगे तो आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। गुरुजी बोलते हैं सबसे पहले जब म्यूल की बात बोलते हैं तो इंग्लिश में म्यूल बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन जो मज़ा हिंदी में इसको बोलने का है वो है खच्चर। खच्चर जो है ये ऐसा प्राणी है जो घोड़े और गधी के फिजिकल लव का आउटपुट होता है। खच्चर जो है इसका जन्म से पहले ही इसका डेस्टिनी डिसाइड हो जाता है। ये कभी फिर एस्ट्रो टॉक में बोलेंगे कि कैसे पेरेंट्स के जो क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं और उनका भाग्य और दुर्भाग्य बनाती हैं। तो अब जब बात हो रही है खच्चर की, खच्चर के साथ सारी ज़िंदगी में एक चीज़ रहती है, इसका आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। खच्चर को ना तो घोड़े अपने में कंसिडर करते हैं कि वो कहते हैं नहीं आप हमारे में नहीं आते, ना तो वो घोड़ों की तरह तेज भाग सकते हैं, ना ही गधे उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनकी तरह बोझा नहीं ढो सकते। ये बेचारे खच्चर खच्चर ही रहते हैं। अब बात आती है, इसके बाद दूसरा जो करेक्टर आता है इस स्टोरी में वो है जिसको हम बोलते हैं, ये खच्चर को ऑपरेट करने वाला बंदा जिसे हम लोग हाथों बोल देते हैं। हाथों जो होता है कहते हैं ना, जानवर के साथ काम कर कर के बंदा जानवर बन जाता है। ये देखने में तो मनुष्य होते हैं लेकिन दिमाग जो है खच्चर के साथ काम कर कर के ये खच्चर जैसे हो जाते हैं। इनके दिमाग का बिल्कुल नैनो पार्ट जो होता है वही एक्टिव होता है, और ये हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं करते। ये हमेशा अंडर द नेक जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अबव द नेक कभी नहीं आते, यानी कि दिमाग ये यूज़ ही नहीं करते। तो इसके बाद तीसरा पर्सन जो होता है वो होता है म्यूल ऑनर, जो खच्चर का जो है ऑनर है। अब ये तीनों को अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, जब हम लोग कहानी शुरू कर देते हैं, जब हम लोग वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं तो नीचे कटरे पे हमें बहुत सारे जो हैं खच्चर के ओनर मिल जाते हैं। हर एक खच्चर का ओनर है, किसी के पास 50 खच्चर हैं, किसी के पास 30 खच्चर हैं, किसी के पास 100 खच्चर हैं, ऐसे वो बैठे होते हैं और ये उनका पिता पुरुषी काम होता है। यानी कि इससे उन्होंने आगे कभी सोचना नहीं होता, थिंक आउट ऑफ बॉक्स कभी उनका काम नहीं है, वो इसी में खुश हैं। अब इसके आगे वो क्या होता है, वहाँ पे बैठे होते हैं, जिस किसी ने उनसे खच्चर लेना होता है तो वो उसको बोलते हैं कि भवन तक खच्चर जो है उसका जो खर्चा है वो 1000 रुपीज़ है। तो यात्री जो हैं वो आते हैं कुछ बार्गेनिंग करके, तो क्या होता है उनसे खच्चर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है खच्चर माइंडसेट की। खच्चर जो होती है उसे जो है पहले तो घास मिलता है, लेकिन जब उसे यात्रा पे भेजा जाता है तो उस यात्रा के टाइम पे उसे चने डाल दिए जाते हैं। खच्चर इतने में बड़ा खुश होता है कि मेरे को खाने को आज घास के साथ टेस्टी चने मिल जाएंगे। चने लाइक करती है खच्चर।
अब खच्चर का माइंडसेट इससे आगे का नहीं होता। और उसके बाद जो है उससे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है हाथों। हाथों हम बोलते हैं जो खच्चर को ऑपरेट करता है, जो खच्चर को साथ लेके कटरे से भवन तक जाता है। ये एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। इसकी मानसिकता सिर्फ यही होती है, जैसे आप समझिए कि इसे जब खच्चर का ओनर बोलता है कि आज चक्कर लगाने जाना है आपने, तो 50 रुपए के चने आपने खच्चर को डालने हैं। ये खच्चर को तो 30 रुपए के चने डालता है, 20 रुपए के चने की जगह जो है वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है। और उसके अलावा इसको मिलता है 100 रुपीज़ खाने पीने के लिए। और वो भी इसे बताया होता है कि ऊपर जाके एक दुकान है, वहाँ से तुमने खाना खा के बिल ले लेना है। ये क्या करता है, ये जो हाथों है ये ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होता नहीं लेकिन बनने की कोशिश करता है। ये घर से खाना ले आता है, रास्ते में जिस यात्री के साथ जाता है उससे बख्शीश के रूप में खाना ले लेता है। और जहाँ पे इसे इसके खच्चर के ओनर ने बोला होता है कि आपने खाना खा के रसीद लेनी है, उस दुकान पे जाके उस ढाबे पे जाके उसको कहता है मेरे को 100 रुपये का बिल दे दो, 20 रुपये उसको हाथ से देता है और 80 रुपया इसका प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा ये और इंटेलिजेंट है, इसका एक लेवल है, इसको इसकी सोच को खच्चर के उन्होंने अच्छी तरह से ट्रैप किया हुआ है। ये इससे आगे कभी जा ही नहीं सकता। ये हाथों को क्या बोलता है, रास्ते में कोई 2-3 गेस्ट हाउस आते हैं, अगर ये यात्रियों को वहाँ पे ठहरने के लिए उनको रिकमेंड करता है तो यात्री भवन से भी इसको कमीशन मिलती है। इसका लेवल ये है। और जब खच्चर का ये और जो ऑपरेटर है जो घर आता है तो अपनी बीवी के आगे बड़ी डींगे हाँकता है, हमारा खच्चर का ओनर तो मूर्ख है, इतना पैसा लगा के बैठा है, खच्चर खच्चर है, देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैंने खच्चर के भी 20 रुपये कमा लिए, 80 रुपये जो थे मेरे को उसका लंच देना था वो भी हो गया, उधर से मैंने कमीशन भी ले ली। मेरे जैसा इंटेलिजेंट बंदा ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, खच्चर के ओनर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ। अब जो खच्चर का ओनर है वो थोड़ा ज़्यादा समझदार है। जिस ढाबे पे वो उसको बोलता खाने खाने के लिए, वो ढाबा भी खच्चर के ओनर का है, लेकिन वो कभी शो नहीं करता। वो कहता बेटा तू मेरे साथ चालाकियाँ कर, तेरी इन्हीं चालाकियों के कारण तू हमेशा हाथों रहेगा। दूसरा जो वहाँ पे ऊपर जो गेस्ट हाउस है वो भी खच्चर के ओनर का है, लेकिन वो उसको कभी शो नहीं करता। यहाँ पे जो मॉडल है इसमें खच्चर सुबह से जो है शाम तक जो है यात्रा करती है, और रास्ते में सारा भार खच्चर ढोता है, और उसको थोड़े से चने मिल जाते हैं, थोड़ी सी उसको रेस्ट मिल जाती है। खच्चर इतने में खुश है। कई बार खच्चर क्या करता है, रुक जाता है और जो ऊपर बैठे हुआ व्यक्ति उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवा देता है कि भी थोड़ा सा मैं पैदल चल लेता हूँ। खच्चर इतने में बहुत खुश। और जो हाथों है यानी कि खच्चर का ओनर जो ऑपरेटर है, वो अपनी जो है यात्री के साथ बातचीत करके मीठी मीठी बातें करके उससे बख्शीश लेता है। खच्चर का जो चने का हिस्सा खा लेता है। मालिक ने जो उसको डीए दिया हुआ है 100 रुपीज़, उसमें भी पैसे बचाता है और अपने आप को समझता है बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे जो जो खच्चर का ओनर है उसके पास 50 खच्चर हैं, और उसके पास कम से कम नहीं तो 25-30 ऑपरेटर हैं, खच्चर ऑपरेटर जिसको हाथों बोलते हैं। और उसे मालूम है इनसे मैंने कैसे काम लेना है, वो बैठा बैठा ही वहाँ पे अच्छे पैसे कमा लेता है। इस मॉडल को हम लोग किसी भी बिजनेस के साथ अगर टैली करेंगे तो हमें समझ आएगी हमारा जो इंटेलिजेंट मिडिल क्लास स्टफ जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। अब बात आती है, ये दौर ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन खच्चर ओनर का जो अपना नेगेटिव पॉइंट है कि उसने कभी थिंक आउट ऑफ बॉक्स का काम नहीं किया, कि इससे हटके नहीं सोचा। उसका सिर्फ एक जो है ये एक सिस्टम बना होता है कि इसके आगे उसने नहीं जाना। अब ये चीज़ जो हो रही है, अब आता है किरदार आते हैं दो। तो एक यात्री खच्चर के ओनर को बोलता है जी आप कब से यहाँ पे हो, कहता जी हमारी तो 3 पुश्तें हैं, मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पे हूँ। तो वो खच्चर के ओनर को यो यात्री पूछता है कि ए भाई साहब आप तो फिर माता रानी के दर्शन करते जाते हुआ करोगे। कहता मैं नहीं कभी गया। कहते कारण। कहते कारण क्या है कि देखो मेरी खच्चर तो रोज़ वैष्णो देवी पे जाती है, उसको क्या मिल गया, हाथों भी रोज जाता है, उसको क्या मिल गया। यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं तभी एक संत आते हैं, वो बोलते हैं खच्चर भी मानते हैं
आप खच्चर के ओनर हो, खच्चर मानते हैं, डेली वैष्णो देवी पे जाती है, भवन पे जाती है, लेकिन उसके इंटेंशंस क्या हैं? उसके इंटेंशन है सिर्फ मैंने चने खाने हैं। आपका जो हाथों है वो भी जाता है, लेकिन उसके इंटेंशंस क्या हैं कि उसने अपना पैसा बचाना है, बख्शीश लेनी है। और आप कभी नहीं जाते, आप यहाँ पे बैठे बैठे समझते हैं कि मेरी को इनकम हो गई। यहाँ पे अगर आप खुद स्टेप उठा के सच्चे मन से वहाँ पे जाओ तो आपको उस ब्रह्मांड की देवी से सब कुछ मिल सकता है। खच्चर में, खच्चर के जो साथ में हाथों में और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये स्टोरी खच्चर की, खच्चर के ऑपरेटर की और उसके ओनर की नहीं है। ये स्टोरी जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की है। जीवन जो है एक बहुत वैल्यूएबल एक एसेट है, वैल्यूएबल जो है प्रेजेंट है, जो हमें गॉड ने दिया है फॉर लिमिटेड टाइम। हम लोग उसको अनइम्पोर्टेंट टास्क में यूज़ करके, यूटिलाइज करके अपने आप को तथाकथित इंटेलिजेंट मानते हैं। और बिजनेस हो चाहे अध्यात्म हो, इसे हम नहीं समझ